हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 5 इंडिगो, जिसके ऑथर हैं लुइस फिशर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टडी। लुइस फिशर वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। तो लुइस फिशर का जन्म हुआ कहाँ था? फिलाडेल्फिया में, और इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्विस दी है। Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review and for European and Asian publications. ये सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिसके लिए इन्होंने अपने लेख लिखे थे। He was also a member of the faculty at Princeton University. ये Princeton University में as a faculty भी काम किए थे। The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. और इन्होंने जो बुक लिखी थी The Life of Mahatma Gandhi, उसमें से ये एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है इस चैप्टर का। The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. और ये one of the best books थी, और इसका ओहदा किसने दिया था? बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स डिक्लेयर किया था। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये चैप्टर इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि गांधी ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की, किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से पेजेंट्स की मदद हुई थी, किस तरीके से उनके लिए केस लड़े गए थे, है ना। और भी बहुत सारे सिस्टम्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुआ करते थे वो कैसे एबॉलिश किए गए थे, कैसे खत्म किए गए थे थ्रू सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. सो ये ऑथर गांधी जी के आश्रम में जब रुके थे कुछ समय के लिए, उस वक्त गांधी जी से बात हुई होगी, तब गांधी जी ने ये चीज़ बोली थी कि मैं मेरी जर्नी बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे मन में आया कि मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है और कैसे भारत को आज़ाद करवाना है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। गांधी जी एनुअल सम्मेलन जो होता है साल भर में एक बार, जो नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन होता था, उसमें गए हुए थे लखनऊ में। There were 2301 डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि या लीडर्स जिनको बोला जाए, अलग अलग ग्रुप से जो एक लीडर आता है उन्हें डेलीगेट्स बोला जाता है। तो इतने लीडर्स उस कॉन्वेंशन में आए हुए थे। एंड मैनी विजिटर्स, और बाहर से, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए हुए थे उस कॉन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल के आएगा कि जब गांधी जी वहाँ पर ये कॉन्वेंशन कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे, तो एक किसान उनके सामने आया, और जैसा उस समय भारत में किसान की हालत हुआ करती थी, पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब और दुर्बल, मतलब जिसके पास कोई शक्ति नहीं है अपने खुद के हाथ में, किसी का गुलाम बन के वो काम कर रहा है, इस तरह की हालत थी, है ना, हमारे भारत में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो वो जो किसान था उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इनके ऊपर मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी सो दैट यू कैन रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। तो अब राजकुमार शुक्ल जो किसान था उसने क्या बोला कि मैं चंपारण का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ और वहाँ की हालत देखें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो चंपारण जगह है वो कहाँ है? नेपाल में जो हिमालय पर्वत स्टार्ट होते हैं, तो उनके जो फुट हिल्स हैं, मतलब बिल्कुल एकदम साइड के जो हिल्स हैं, वहाँ पर ये चंपारण गाँव है और वहाँ का वो रहने वाला था। कौन? राजकुमार शुक्ल। कौन था ये किसान? अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पेजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स से यहाँ पर क्या मतलब होता है कि खेत जो पार्टनरशिप में लिया गया है। ठीक है, मतलब कि एक किसान है, वो उसका खुद का खेत है, पर उसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो बीज खरीद सके, खाद खरीद सके। तो ये जो बड़े बड़े उस वक्त के नोबल्स हुआ करते थे या ज़मींदार हुआ करते थे, वो लोग इन खेत को अपने अंडर में कर लेते थे और किसानों को उनके ही खेत में काम करवाते थे, गुलामी करवाते थे बेसिकली। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या बोला गया है? शेयर क्रॉपर्स बोला गया है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल वॉज वन ऑफ देम। तो राजकुमार शुक्ल भी उनमें से ही एक किसान था कि जिसका खुद का खेत होने के बावजूद उसे गुलाम की तरह उस खेत पर काम करना पड़ता था, क्योंकि उसका खेत उसने ज़मींदार को गिरवी रख दिया था, या वो ज़मींदार ने छल से उसका खेत हथिया लिया था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब दृढ़। ठीक है, तो वो बिना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, पर दृढ़ था, उसे मालूम था कि क्या सही है क्या गलत है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो इस कांग्रेस सेशन में इसलिए आया था क्योंकि उसे गांधी से मिलना था
और ये जितना भी लैंडलॉर्ड सिस्टम जो चल रहा था कि मतलब एक ज़मींदार है वही लैंडलॉर्ड रहेगा, मतलब आपका जो दाता रहेगा है ना, अन्नदाता, वो ही रहेगा और आपके ही खेत में आपको गुलाम की तरह काम करना है क्योंकि आपने कुछ पेपर्स पर साइन कर दिया है क्योंकि आपको पता नहीं था उन पर क्या लिखा है। तो ये इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अधिकतर ज़मीन हमारे भारत की हथिया ली थी छल कपट से, है ना। तो राजकुमार शुक्ल भी उनमें से एक था और वो इसी कारण से वहाँ पर आया था कि गांधी को इसके बारे में बता सके। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। और जब उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा था तो ऑब्वियसली वो अकेला तो था नहीं, और भी किसान होंगे। तो जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस सिस्टम से तो उसने बात करी होगी, तो उनमें से किसी एक ने इसे बोला होगा राजकुमार शुक्ला को दैट गांधी से बात करो, ठीक है। तो इस कारण से वो गांधी जी के पास आया था। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर यहाँ पर है कानपुर, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। जब शुक्ला ने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो इसके बाद में गांधी जी ने बोला कि उन्हें कानपुर और भी दूसरी जगह पर इसी कन्वेंशन के लिए जाना है, मीटिंग्स करनी है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, पर शुक्ला जैसा कि बताया था रिजोल्यूट है, दृढ़ है अपने कोई भी डिसीजन में। तो गांधी जी जहाँ जहाँ गए वो उनके साथ वहाँ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। और फिर सब दूर से मीटिंग करके जब गांधी जी आश्रम में आए उनके अहमदाबाद में, तब शुक्ला ने उन्हें वहाँ तक भी फॉलो किया, मतलब उनके साथ वो वहाँ तक भी गया। लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक वो गांधी के साथ ही रहा कि कभी तो फ्री होंगे, कभी तो मेरे साथ आएंगे। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। और फिर लास्ट में पूरा परेशान होकर थक हार के उन्होंने हाथ जोड़ के बोला राजकुमार शुक्ल ने कि प्लीज़ मुझे एक डेट बता दो कि आप इस तारीख को मेरे साथ चंपारण चलोगे। Impressed by sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date." और ये जो शेयर क्रॉपर वही जो कि खुद का खेत है पर गुलामी करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ब्रिटिश के साथ में शेयर क्रॉपर था या वो कोई लैंडलॉर्ड होगा जिसके साथ में शेयर क्रॉपर था। तो उसकी टेनासिटी मतलब तप, यहाँ पर बेसिकली तप से मतलब है कि इतना ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है कि उन्होंने इतनी तपस्या करी राजकुमार शुक्ला ने कि गांधी जी के साथ हफ्तों तक वो जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ तक वो उनके साथ गए, है ना। तो टेनासिटी से इंप्रेस होकर मतलब कि फिर गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि हाँ इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो मुझे कलकत्ता जाना है इस तारीख को, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ मुझे मिलो और वहाँ से मुझे ले जाना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. फिर महीने बीत गए और इसके बाद में क्या हुआ, जो राजकुमार शुक्ला था वो बिल्कुल हाउंचेस पे मतलब ऐसे उकड़ू बैठते हैं ना कि बिल्कुल में, उस तरीके से वो बैठा हुआ था कि बस गांधी जी आए उनका काम करें और मैं उनको ले जाऊं अपने साथ। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालत थी उसकी, राजकुमार शुक्ला की। He waited till Gandhi was free. और जब तक गांधी फ्री नहीं हुए तब तक उसने वेट किया। Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. और फिर दोनों पटना से बिहार के लिए रवाना हो गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. फिर वहाँ पर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट बने बाद में और कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने, उस वक्त वो एक लॉयर हुआ करते थे, उनके घर में गांधी जी को रुकवाया। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers, है ना। तो अब यहाँ से क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद तो शहर में नहीं थे, बाहर थे, पर उनके जो सर्वेंट्स थे, जो काम करने वाले थे, उन्होंने राजकुमार शुक्ल को कैसे पहचाना कि वो एक पुअर यमन मतलब किसान है जो सताया हुआ है अपने मास्टर से, है ना। मतलब उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उसे बहुत सताया है। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, मतलब इंडिगो उगाने के लिए शेयर क्रॉपर्स ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उसके लैंडलॉर्ड्स ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो इस कारण से मतलब अधिकतर लोगों की, अधिकतर किसानों की जो कंडीशन थी वो यही थी जो उस वक्त शुक्ला की थी। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. तो थोड़ी सी दया खा करके उन्होंने रहने तो दिया उन्हें घर में, है ना, पर उन्हें ज़मीन पे सुलाया, है ना। लेट हिम स्टे ऑन ग्राउंड मतलब ज़मीन पर रहने दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। अब यहाँ पर अनटचेबल वाला कंसेप्ट आता है कि उस वक्त ये अनटचेबिलिटी, दलित, ब्राह्मण, ये बहुत ज़्यादा चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को आँख दी थी। ब्रिटिशर्स का एक कंसेप्ट था डिवाइड एंड रूल। तो जब तक लोग आपस में लड़ते रहेंगे तब तक ब्रिटिशर्स को आसानी रहेगी रूल करने में। तो ये अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट भी फिट उन्होंने किया था जनता के दिमाग में उस वक्त। तो इस कारण से क्या हुआ कि उसके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी और शुक्ला को कुएं में से पानी लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये अगर अनटचेबल हुए तो इनकी बाल्टी का पानी अगर उस कुएं में गिर गया तो पूरा कुआं खराब हो जाएगा, है ना। तो और उन्हें पता नहीं था वो कैसे मान ले कि गांधी जी अनटचेबल नहीं है। तो इस कारण से ये सारा जो भी फालतू का कंसेप्ट था, इस कारण से उन्हें पानी लेने से मना कर दिया था। टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज
टू चंपारण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, गांधी क्या कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे जो चंपारण से कनेक्टेड था, चंपारण जाने के लिए। ठीक है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि गांधी जी इस पूरी कंडीशन को बिल्कुल एकदम रूट से समझ पाए, जड़ों से समझ पाए कि असल में एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना। क्योंकि शुक्ला क्योंकि इलिटरेट था, उसे पता नहीं था किस तरीके से वो ये पूरे शेयर क्रॉपर वाले सिस्टम में फंस गया, क्या हुआ है ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था इस कारण से। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. और साथ ही साथ गांधी जी ने कैसे हेल्प करी शुक्ला की, उन्होंने जितने भी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे कि उन्हें लगा कि हाँ मुझे ये लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आए थे कि मुझे अगर इसकी हेल्प करनी है तो बिल्कुल अच्छे से करनी है। तो उन्होंने फिर क्या करा, एक टेलीग्राम भी भेजा J.B. कृपलानी को कि मुझे सो एंड सो इन्फॉर्मेशन लगेगी, ऐसा ऐसा होगा। और J.B. कृपलानी को वो कहाँ मिले थे, टैगोर शांति निकेतन स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन स्कूल था वहाँ पर वो मिले थे J.B. कृपलानी से। कौन, गांधी जी। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। अब ट्रेन जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंची, यहाँ पर क्या हुआ, कृपलानी को उन्होंने ऑलरेडी टेलीग्राम, हमारा वाला टेलीग्राम नहीं है आज के ज़माने का, उस वक्त जो रिटर्न चलता था वो उन्होंने लिख के भेज दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब होगा। तो कृपलानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में, लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ पर गांधी जी का वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब मुजफ्फरपुर में किसके घर में रुके गांधी जी, प्रोफेसर मलकानी के। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। मलकानी कौन थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। और ऐसा क्यों हुआ कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी उस वक्त कि गांधी जी को या ऐसे किसी व्यक्ति को अपने घर में रुकने देना, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है उस बंदे के लिए गांधी जी जैसे लोगों को अपने घर में रोकना इसीलिए दिक्कत का काम था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये रूल लागू कर रखा था कि कोई भी ऐसा फ्रीडम फाइटर रहेगा या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो काम करेगा उनको आप किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये रूल होने के बावजूद प्रोफेसर मलकानी ने 2 दिन तक गांधी जी को अपने घर में पनाह दी थी। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, ये पूरा स्टेटमेंट मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। वही चीज़ है कि इंडियंस खुद डर रहे थे किसी फ्रीडम फाइटर को सपोर्ट करने के लिए बिकॉज सीधा बात उनकी जॉब पर या उनकी फैमिली पर आएगी बिकॉज यू नो अबाउट द ब्रिटिश रूल, हाउ क्रूएल दे वर इन गिविंग पनिशमेंट्स, राइट। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट अप्रोच, कि क्यों गांधी जी आए हैं वहाँ पर, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। सब दूर बिल्कुल आग की तरह बात फैल गई मुजफ्फरपुर और चंपारण में। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेयंस, वाहन, 2 पहिया वाहन या 3 पहिया बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिससे भी उनको आने की मिल रही थी सहूलियत, या फिर पैदल ही वो लोग आ रहे थे गांधी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए कि ये व्यक्ति बिना किसी मांग के हमारी हेल्प कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो हम भी लेंगे वो हेल्प, है ना। क्योंकि अधिकतर किसान हमारे यहाँ पर उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे क्योंकि उनके ऊपर क्या था, इंडिगो उगाने का प्रेशर था फ्रॉम ब्रिटिश रूल, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल लगा रखे थे कि आपका अगर खेत है तो उसमें आपको इंडिगो उगाना कंपलसरी है। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी से उनका इंट्रोडक्शन मांगा कि क्या है, क्यों आए हो, ऐसा वैसा, है ना। तो गांधी जी ने भी सब मतलब बताया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लॉयर्स थे वो केस लड़ रहे थे पेजेंट्स का। पेजेंट्स हमारे किसान जो ये लैंडलॉर्ड सिस्टम में फंस चुके थे, है ना। तो वहाँ पर फिर पेजेंट्स से भी बात करी गांधी जी ने कि क्या दिक्कत है। तो पेजेंट्स ने बताया कि एक तो हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, केस का कोई डिसीजन आ नहीं रहा है और लॉयर्स भी इतनी सारी फीस ले रहे हैं, तो हम दे तो दें कैसे। गांधी चीडेड स्कोल्डेड, चमकाया बेसिकली, मतलब डांटा द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने जो लॉयर्स थे, और शेयर क्रॉपर्स मतलब क्रॉप शेयर करने वाले, आधे में उन्हें जो उगाना है वो और आधे में इंडिगो, इसीलिए शेयर क्रॉपर्स मतलब वही किसान, ठीक है। लॉयर्स को डांटा कि आप पागल हैं क्या, एक तो ऑलरेडी वो इतना फंसे हुए हैं, उसमें भी आप इतनी फीस इन गरीब किसानों से लेंगे तो ये कैसे क्या मैनेज करेंगे। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने बोला कि मैं एक कंक्लूजन के साथ आया हूं कि अब हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं। Taking such cases to the courts does little good.
क्यों? क्योंकि अगर ये बात कोर्ट तक भी जाती है तो कुछ खास हमें फ़र्क पड़ नहीं रहा है ना, कोई ऐसा नहीं है कि डिसीजन निकल के आ रहा है या क्या हो रहा है, उल्टा आप ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। और क्यों है ये चीज़ यूजलेस वहाँ जाना? क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, असल में वही सरकार तो आपको डरा के रख रही है, वही तो आपको फोर्स कर रही है, तो वो अपने खिलाफ कोई डिसीजन थोड़ी लेगी, है ना। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और गांधी जी का मेन मकसद किसानों की उस शेयर क्रॉपर या लैंडलॉर्ड सिस्टम से पीछा छुड़ाना नहीं, असल में किसान को डर से पीछा छुड़ाना था, क्योंकि किसान अगर फियरलेस हो जाएगा तो फिर वो किसी से भी लड़ सकता है। ब्रिटिश ने, भारत के लोग उस वक्त काफ़ी मासूम हुआ करते थे, बहुत सीधे साधे से लोग हुआ करते थे, बहुत इमोशनल हुआ करते थे, और इन्हीं सारी मासूमियत और इमोशनल चीज़ों का यूज़ करके ब्रिटिश ने अपना दबदबा इनके ऊपर बनाया था, है ना। एकता वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती थी उस वक्त, तो इसी कारण से जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large pits owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो बड़े बड़े उस वक्त के जितने भी खेत वगैरह हुआ करते थे, ज़मीन होती थी, वो इंग्लिशमैन के पास में थी। जैसा मैंने बताया था शुरुआत में कि ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ही किसानों की जो ज़मीन थी वो हथियाली थी, है ना। तो वो सारे बड़े बड़े जो खेत होते थे वो इंग्लिशमैन मतलब ब्रिटिशर्स के पास थे, और उनके ऊपर काम करते थे इंडियन टेनेंट्स। उन खेतों पर किराए से काम करते थे हमारे किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। उस वक्त जो कमर्शियल क्रॉप जो किसानों को उगानी ही थी वो कौन सी थी? इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब यहाँ पर किसानों को ये कंपल्शन था, ये ज़रूरी थी कि 15% उनका जितना भी लैंड है उसका 15% वो लोग इंडिगो उगाएंगे, और वो पूरा का पूरा उन्होंने जो उगाया है इंडिगो वो एज इट इज़ ब्रिटिश सरकार को दे देंगे एज अ रेंट, एज अ टैक्स। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से ही, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे जो किसान भाई हुआ करते थे उस वक्त, वो लोग कैसे होते थे ना, बहुत ज़्यादा मासूम होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनसे कुछ तो भी लालच दे करके या कुछ तो भी बता करके कि तुम्हें ये से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते थे, और फिर वो कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ में ऐसा करा, है ना। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये इंडिगो वाला सिस्टम जब चला तो एक समय के बाद में ये लैंडलॉर्ड्स को पता चला, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को, कि जर्मनी में तो आर्टिफिशियल इंडिगो या सिंथेटिक इंडिगो बनना चालू हो गया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. और फिर यहाँ पर देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये लाइन एक बार में समझ में नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि असल में नुकसान तो किसान का हुआ है, पर किसानों से ही कंपेंसेशन लिया, मतलब किराया लिया कि तुमको अगर ये 15% से बचना है ना, ये जो तुम 15% उगा रहे हो, क्योंकि अब उसका उगाने का तो कोई यूज़ था नहीं, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया था, तो अब कैसे पीछा छुड़ाया जाए इस चीज़ से। तो उन्होंने किसानों को क्या बोल दिया, क्योंकि किसानों को नहीं पता था ये चीज़ कि सिंथेटिक इंडिगो बन चुका है, तो उन्होंने किसानों को ही बोल दिया कि एक काम करो, तुम लोग अब एक साथ जो भी कंपेंसेशन दे सकते हो वो दे दो, तो तुम ये 15% अरेंजमेंट जो है कि 15% पे तुमको इंडिगो उगाना है, उस पर तुमको फिर इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज एक्सम टू द पेजेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंगली। और ये बात जब उन्होंने सुनी कि अच्छा ऐसा है, हमको रिलैक्सेशन मिल रही है, तो बहुत सारों ने इस चीज़ को साइन कर दिया बिना सोचे समझे कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार अचानक से, इतना बुरा करते करते इतनी अच्छी कैसे हो गई। दोज हु रेजिस्टेड इंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। और जिन लोगों ने मना करा इस चीज़ के लिए कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, जिनको इस चीज़ पर शक था, उन्होंने लॉयर्स करे। तो उन लॉयर्स को चमकाने के लिए सरकार ने क्या, थग्स मतलब गुंडे किराए से ले लिए चमकाने के लिए लॉयर्स को कि तुम इनका खेत नहीं लड़ोगे, तो उन्हें मजबूरी में फिर साइन करना ही पड़ता। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. और फिर क्या हुआ, जब ये चीज़ उन बिना पढ़े लिखे किसानों तक गई कि ऐसा ऐसा है, सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया, इस कारण से हमें रिलीज़ किया है, मतलब हमने जो इंडिगो उगाया है उसका नुकसान हो जाएगा, हमने जो मेहनत करी है, तो वो लोग वापस गए सरकार के पास कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा ही नुकसान हो गया, कायदे से तो सरकार को हमें मुआवजा देना चाहिए इस चीज़ का।
एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ये जब चल रहा था सब कुछ उस वक्त गांधी जी वहाँ पर आ गए। ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वो जनता से पूछताछ करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, ब्रिटिश की तरफ से जो लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन मतलब ये जो संगठन था पूरा जो इस चीज़ के लिए काम कर रहा था उसके सेक्रेटरी से वो मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। और सेक्रेटरी किस तरीके से इस बात से बच गया कि हम किसी बाहर के व्यक्ति को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो गांधी जी ने इस बात का जवाब दिया कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, भारत का ही रहने वाला हूँ, है ना। सिर्फ बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था, उन्होंने साउथ अफ्रीका से लॉ पढ़ाई करी थी। ठीक है, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर इसके बाद में वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, वहाँ का जो कमिश्नर था उससे मिले। चंपारण कौन से डिवीजन में लाई करता था? तिरहुत डिवीजन में लाई करता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी टू फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। और कमिश्नर अचानक से जब उसे पता चला कि ये तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसे लॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। तो गांधी जी बाहर से पढ़ के आए थे, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले ही पता कर रखी थी कि क्या लॉ है क्या नहीं है। तो कमिश्नर डर गया और उनके ऊपर गुंडागर्दी, बुली करा, उन्हें गुंडागर्दी करी उनके ऊपर और उन्हें राय दी कि तुरंत तिरहुत छोड़ के चले जाओ। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी वहाँ से गए नहीं, उल्टा मोतिहारी के लिए रवाना हो गए, जो चंपारण का कैपिटल था उस वक्त। Several lawyers accompanied him, और बहुत सारे लॉयर्स भी गए गांधी जी के साथ में। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी, और जैसे ही गांधी जी मोतिहारी पहुंचे वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जनता आई हुई थी गांधी जी को देखने के लिए, क्योंकि वो उनके लिए लड़ाई कर रहे थे। He went to a house and using it as headquarters investigation, वो एक घर में गए, मतलब किसी लॉयर का घर होगा वो, और उसे अपना हेडक्वार्टर बना लिया कि जो भी पूछताछ होगी, जो भी होगा वो यहाँ पर होगा। और वहीं पर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन, बची कुची पूछताछ, जांच पड़ताल की किस किसान के साथ में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेट करी। किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि आप ऐसे ही 4-5 लोग मिल करके और लड़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, इतने बड़े लेवल की। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप चाहे जहाँ बैठ के नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर घर डिसाइड किया कि ये हमारा हेड क्वार्टर होगा, मतलब जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का लेन देन होगा, जो ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी वो यहीं पर होंगी, फिक्स टाइम होगा। ऐसा नहीं कि चाहे जब मन पड़ा तो पहुँच गए या कुछ हुआ। इस तरीके से पूरा उन्होंने अपने आप को सेट कर रखा था कि किस तरीके से ऑफिशियल किया जाए इस चीज़ को। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. अब फिर वापस से वहाँ पर जैसे हेडक्वार्टर बनाया था तो लोगों को भी पता था कि हाँ यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो एक और किसान वहाँ पर आया जिसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है, और गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाऊंगा वो किसान से मिलने के लिए। किसान नहीं आया था, असल में किसान की इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो कोई किसान है जिसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मारपीट की गई है। तो गांधी जी ने सोचा कि ठीक है मैं उसे भी देखने जाऊंगा, और हाथी पर बैठकर वो चले गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. और गांधी जी थोड़ी दूर ही गए थे और पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी आया, गांधी जी को बोला कि जहाँ से आए हो वापस वहीं चले जाओ, है ना। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उस बात को मान लिया, हर बार विरोध नहीं किया, इस बार उन्होंने वो बात मान ली। ठीक है, द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। फिर वो जो एसपी था वो गांधी जी को अपने साथ अपने घर लेके गया और वहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस दिया कि क्विट चंपारण इमीडिएटली, मतलब ये जो भी कुछ चल रहा है ना, मूवमेंट बोल सकते हैं इसे, उसे अभी के अभी ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरकार डर गई थी, बिकॉज इस बार इलीगली या अनऑफिशियली नहीं, सारा कुछ काम ऑफिशियली हो रहा था। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और कितनी शांति से गांधी ने जवाब दिया कि वो ये ऑर्डर को नहीं मानेंगे, और उसको साइन कर दिया। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसी चीज़ पर कोर्ट ने गांधी को समन भेजा मतलब बुलावा भेजा कि तुरंत ही कोर्ट में पेश हो जाओ। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। सारी रात गांधी जी जागते रहे कि क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरीके से ये सारा काम होए कि मैं जेल में ना जाऊं, और ये सारी चीज़ें, है ना। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स।
फिर उन्होंने वापस से राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, मतलब जितने भी पावरफुल फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप यहाँ आ जाओ। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उन्होंने आश्रम में भी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजे कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ये करना, वो करना, और वाइस रॉय को भी उन्होंने पूरी बात बता दी कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ये करा है, ऐसा ऐसा है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स, और सुबह तक ना जाने कहाँ से किसान मोतिहारी पहुंच गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, दे हैड मेयरली हर्ड दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उनको ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्या करके आए हैं, पर उनको ये पता था कि हाँ कोई महात्मा आया है और वो जनता की मदद करना चाह रहा है और वो अभी मुसीबत में है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो मुसीबत दी गई है। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और उनकी ये जो पूरी स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब धड़ल्ले से अचानक से इतने सारे लोग आ जाना, शुरुआत थी ब्रिटिश सरकार के डर से आज़ाद होने की। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. और क्योंकि गांधी जी कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे, उन्हें जो भी बोला जा रहा था वो डिसोबे कर रहे थे, पर मारपीट नहीं कर रहे थे, है ना, इस कारण से सरकार उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी, वो बिल्कुल एकदम शांति से जवाब दे रहे थे। तो इस कारण से जो सरकार थी वो पावरलेस हो गई थी, शक्तिहीन। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, और यहाँ पर गांधी ने अपना प्यादा चला, उन्होंने क्या करा कि सरकार की मदद करी क्राउड को हैंडल करने में, क्योंकि गांधी की बात तो सब मानेंगे क्योंकि वो उनके लिए ही लड़ रहे हैं। जनता को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करी। He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. वो बहुत पोलाइटली और फ्रेंडली बात कर रहे थे, कौन, गांधी जी, पर उन्होंने ये चीज़ बोली सरकार को कि अभी तक आप लोगों ने जिस तरह की इग्नोरेंस के साथ में केसेस को लिया है, उन सबके भी प्रूफ हमारे पास में है, और hitherto मतलब अभी तक जो हुआ वो बहुत खतरनाक भयंकर रूप में चेंज किया जा सकता है अगर अब सरकार ने मदद नहीं करी तो। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे यहाँ पर जितने भी गांधी के ऊपर, उन्होंने इस केस को रोक दिया कि अभी रुक जाओ। Apparently the authorities wished to consult their superiors, और अथॉरिटी को भी ये चीज़ समझनी पड़ रही थी कि यार ये इतना अजीब केस कैसे हो गया। पहले तो हम किसान को भगा देते थे बिल्कुल एकदम कुछ तो भी बोल के, पर अब ये तो प्रूफ वगैरह के साथ में आए हैं तो इन्हें भगा भी नहीं सकते, है ना, मतलब इन्हें और भी बहुत कुछ पता है। तो वो चाह रहे थे कि वो उनके सुपीरियर से मिल ले, कौन, सरकार के लोग। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. अच्छा, अब यहाँ पर गांधी जी ने डिले हो रही थी, मतलब ये जो भी कुछ चल रहा था उसको अगेंस्ट, मतलब उसका विरोध करा कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ये डिले नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि मुझे ये सब करने का पश्चाताप हो रहा है कि मैंने मेरी जो ड्यूटी है वो निभाई नहीं, और साथ ही साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रुका रहूँ क्योंकि ये मेरे व्यक्तित्व के खिलाफ है। मतलब एक डिसओबीडियंस बोला जाता है ना, शांति की तरीके से सामने वाले को डायरेक्टली बोलना भी नहीं और इनडायरेक्टली बात समझा देना, वो वाली बात इन्होंने यहाँ पर करी थी कि मैं तो नहीं जा रहा कहीं भी। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. और गांधी ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, इसलिए नहीं कि उनके आत्मसम्मान के ऊपर बात आ गई थी कि उनकी इंसल्ट कर दी कि तुम तो वापस जाओ, ऐसा करो वैसा करो, पर उनकी खुद की अंतरात्मा की शांति के लिए। उनकी अंतरात्मा ये चीज़ नहीं करने दे रही थी कि बिना किसी रीज़न के उनको बेल दे दें या कुछ दे दें, है ना। सरकार चाह रही थी गांधी जी से पीछा छुड़ाना, और गांधी जी को ये बात पता थी, तो उन्होंने इतनी चतुराई से इस चीज़ का जवाब दिया। He asked the penalty due. Magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. और फिर उसने, जो जज था, उसने क्या बोला कि मैं 2 घंटे बाद स्टेटमेंट बताऊंगा जब तक आप बेल पर हो, मतलब उनको आज़ाद कर दिया। गांधी रिफ्यूज, पर इसके लिए भी गांधी ने मना कर दिया कि मेरे को तो बेल भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो या तो वो सही प्रूफ हो या गलत प्रूफ हो, मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और को बिना बेल के ही छोड़ दिया कि जाओ तुम तो हमारा पीछा छोड़ो दादा, ऐसा। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। और जब वापस से कोर्ट बैठी, रिकन्वेंट है ना, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि वो अभी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए। मीन ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और
इन सब में उन्होंने गांधी जी को तो ये चीज़ बोल दी कि ठीक है आप अभी यहाँ पर छुट्टे हो, खुले हो। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव फ्रॉम बिहार। और इधर क्या हुआ फिर कि गांधी जी ने जिन लॉयर्स को बुलाया था राजेंद्र प्रसाद के साथ में बिहार से, वो सारे आ गए। दे कन्फर्ड विथ गांधी व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी आस्क्ड, ठीक है, उन्होंने गांधी जी से बात करी। गांधी जी ने पूछा कि चलो मैं अगर जेल में चले जाता हूँ तो फिर क्या करना है। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखना कितना मतलबी टाइप का स्टेटमेंट है ये, कि उनका सीनियर लॉयर जो था जिनसे वो बात कर रहे थे गांधी जी, उन्होंने क्या बोला कि देखो हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और अगर तुम चले जाते हो तो फिर हम भी चले जाएंगे, हमारे यहाँ पर रुकने का क्या मतलब। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो फिर यहाँ पर गांधी जी को गुस्सा आया कि ये जो हमारे किसान भाई हैं जो इतने मुसीबत में हैं उनका क्या होगा। द लॉयर्स withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultation. फिर क्या हुआ, वापस से वो लोग चर्चा करने लग गए और लास्ट में जो भी आया था उसका कंक्लूजन निकाला इन लोगों ने, रिजल्ट। दे थॉट अमंग्स देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर अ स्ट्रेंजर। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. है ना, desertion मतलब कर्तव्य छोड़कर भागना। तो अब यहाँ पर वो लोग फाइनली एक रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि गांधी जी अनजान होकर भी उन किसानों के लिए जेल तक जाने को तैयार हैं, तो फिर हम तो यहीं के रहने वाले हैं, इसी ज़िले के रहने वाले हैं और हम ये दावा कर रहे हैं कि हम किसानों की मदद करेंगे, और हम अगर ऐसे छोड़ के उनको चले जाते हैं तो ये तो कर्तव्य छोड़ के भागने वाली बात है। डेजर्शन, शेमफुल डेजर्शन मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल। ठीक है, तो फिर वो वापस गए और उन्होंने गांधी जी को बोला कि अगर आप जेल जाते हैं तो हम भी तब तक लड़ेंगे जब तक कि हम जेल नहीं पहुंच जाते, या हम भी हमारे आखिरी दम तक लड़ेंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन। फिर यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि बस हमने जीत ली फिर तो चंपारण की लड़ाई। ही एक्सक्लेम, देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि देखो हम अब डिवाइड कर लेते हैं कि पहले ये दो जेल जा सकते हैं, फिर ये दो जा सकते हैं। पूरी रणनीति उन लोगों ने बनाई बैठ करके। Several days later, Gandhi received a return communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. और फिर ऊपर से क्या ऑर्डर आ गया कि ये तो केस ही खारिज कर दिया है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये ऑर्डर दे दिया। had triumphed the first time in modern India। और क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत थी, पहली जीत थी उन लोगों की ये कि किस तरीके से बिना हिंसा करे भी जीता जा सकता है कुछ चीज़ को। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers। और फिर इसके बाद में शुरू हुई सेकेंड स्टेज, है ना, कि और दूसरे किसानों से उन लोगों ने बात करी, सब करा। Depositions by about 10,000 peasants were returned down। इतनी किसानों ने अपनी कंप्लेंट्स लिखी थी, इतने किसान परेशान थे। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, जितने भी प्रूफ्स फिर मिले उनके बारे में सब लिखा। इस तरीके से काम किया जाता है यदि आप किसी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं तो, है ना, उसके सारे नोट्स बनाना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना, कोई चीज़ लॉन्च नहीं कर देना। बैठ करके टॉपिक को, मुसीबत को जितना अच्छे से समझोगे और फिर सॉल्यूशन निकालोगे तो वो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अनबीटेबल रहेगा। गांधी जी की ये एक सीक्रेट पॉलिसी थी जो मैं समझ पाई इस चैप्टर को पढ़ के। Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords। है ना, अब क्योंकि किसानों के पक्ष में ये सारी बातें चल रही थी तो जो लैंडलॉर्ड्स थे वो चिढ़ रहे थे और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे कि हम ये नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, है ना। इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। तो अब यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि वापस से बुलावा आया है तो कुछ हो सकता है, तो वो पहले ही सारा एकदम क्या बोलते हैं ना इलाज करके गए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे जेल में भेज दिया या मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम लोगों को फिर मेरे पीछे से क्या क्या करना है, ये सब भी वो समझा के गए। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। उनके 4 लंबे इंटरव्यू हुए, मतलब पूछताछ हुई, सब कुछ हुआ कि क्या है क्या नहीं, प्रोट्रैक्टेड, काफ़ी लंबे जो चले।
और शेयर क्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी, किसानों की जो सिचुएशन थी, उसके लिए एक समिति बिठाई गई, पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट्स। और उस समिति में कौन कौन थे? सारे जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले पुलिस थे और जिनके केसेस चल रहे थे, लॉयर्स थे, सब लैंडलॉर्ड्स थे, और मेन थे गांधी जी, पेजेंट्स की तरफ से, किसान की तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. पहले तो सलम 7 महीने तक वो चंपारण में रहे और फिर थोड़े थोड़े समय में वो आते रहते थे. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. फिर वो सोचते हैं कि एक ऐसे ही किसान आया था मदद मांगने के लिए और गांधी का पूरा 1 साल जीवन का उस किसान की मदद करने में चले गया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. और फिर इतने proofs निकाले गांधी जी ने कि देखो इस किसान के साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. तो crushed एकदम, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऊपर इस तरीके से इन प्रूफ्स ने काम किया कि बिल्कुल ज़मीन में मिट्टी में मिल गए वो लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने हथियाई थी किसानों की ज़मीन. और फिर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हाँ, जितने भी किसान हैं उनको मुआवजा वापस दिया जाएगा. How much must we pay? They asked Gandhi. फिर लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि पर हम वापस दें कितना? They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. उन लोगों को क्या लगा कि वो तो पूरा पेमेंट मांग लेंगे, पर गांधी ने क्या बोला, मुझे सिर्फ 50% चाहिए, आधा. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge. और जो 50% उन्होंने मांगा वो इस तरीके से मांगा कि सामने वाला मना ना कर पाए, काफ़ी ज़िद्दी वे में, है ना. नहीं तो कोई पहले ही 50% मांग रहे उसमें रहेगा तो फिर क्या ही रहेगा. तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा चाहिए. अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. और ये किसने बताया कि गांधी जी ने इस तरीके से मांग करी थी? वहाँ कोई ऑफिशियल था, ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जिन्होंने ये सारी चीज़ बहुत करीब से देखी थी. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दैट thus ब्रेकिंग द डेडलॉक. यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि हम तो 25% तक ही देंगे, पर गांधी जी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और स्ट्रिक्टली बोल दिया कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए जितना मैंने मांगा है. Adopted anonymously by the commission, बिना किसी रोकथाम के सरकार ने ये चीज़ मान ली. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. यहाँ पर गांधी जी ने बताया कि ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वो जो हमारा आत्मसम्मान गया था, लैंडलॉर्ड्स ने जो हमारे साथ में बदतमीजी करी थी और ये सब करा था, है ना. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. और जहाँ तक प्लांटर्स की या हमारे किसानों की बात है, वो कानून के ऊपर हैं. गांधी ने ऐसा बोला. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब जब किसान को दिखा कि हाँ यार, मेरे पास में हक है, मेरे पास में हिम्मत है, तब उन्हें पता चला कि हाँ, हम भी लड़ाई कर सकते हैं. इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. और जैसे जैसे घटनाएं होती गई, गांधी जी की पोजीशन जनता को पता चलती गई. विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडनिंग देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स. और फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, जो ज़मीन हथियाई गई थी वो कर दी गई. इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड और 15% वाला जो लॉ था वो भी खत्म हो गया. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. गांधी इस चीज़ से भी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अभी 1% भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी ब्रिटिशर्स से. पूरे भारत को आज़ाद करवाना था. ये तो एक छोटा सा गांव था अभी, है ना. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. फिर गांधी जी ने वहाँ के लोगों की, जो आम जनता थी, है ना, हमारे जो भारतीय किसान थे या जो वहाँ के भारतीय लोग थे, उनकी कंडीशन देखी तो उन्हें बहुत तरस आया कि ये बेचारे कैसे रह रहे हैं अपने ही देश में. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. उन्होंने टीचर्स के लिए भी अपील की कि हमें टीचर्स बुलवाई जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो लॉज और ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे. महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइज वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क. फिर 2 व्यक्ति यहाँ पर सामने आए. कौन कौन? महादेव और नरहरि पारिक और उनकी वाइफ्स. उन्होंने इस चीज़ का जिम्मा लिया. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. फिर अलग अलग जगह से आने लग गए. देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम आश्रम एंड सो डिड मिस गांधी.
गांधी जी की वाइफ और उनका सबसे छोटा लड़का भी वहाँ पर आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, फिर प्राइमरी स्कूल्स वगैरह वहाँ पर खोल दिए गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कस्तूरबाई ने जो भी साफ सफाई से, कस्तूरबा बाई है वो, है ना, कस्तूरबाई लिख रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने साफ सफाई के बारे में, सेल्फ हाइजीन के बारे में भी बताया लोगों को। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, बहुत बुरी थी वहाँ की हेल्थ, स्वास्थ्य की जो कंडीशंस थी, कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे भारतीयों के लिए। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। 6 महीने तक एक डॉक्टर वहाँ पर रहा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी 3 चीज़ें अवेलेबल थी पब्लिक की हेल्थ के लिए? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। और ये किस तरीके से दी जा रही थी लोगों को? एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिस किसी व्यक्ति की जुबान साफ नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से रखा जाता था और फिर उन्हें ही अनटचेबल बोला जाता था, ढंग से कपड़े उनके पास में नहीं होते थे, इतनी बुरी तरीके से उनसे गुलामी करवाई जाती थी कि बेचारा व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम बीमार रहता था। तो यदि उनकी जुबान साफ नहीं है तो उन्हें कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन। जिस किसी को मलेरिया है, क्योंकि उस वक्त मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, सरकार का हमारी जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, उन्हें जो भी टैक्स वगैरह जो भी आ रहा था वो सब कहाँ पहुँचाना था? इंग्लैंड पहुँचाना था, क्योंकि ये कॉलोनियल रूल था। हमारे भारत में आकर के हमारे ही सारे रिसोर्सेज यूज़ करना और अपने देश को अच्छा बनाना। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और जिस किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम है उन्हें सल्फर ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल, मतलब कैस्टर ऑयल सभी को दिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। फिर उन्होंने औरतों की साड़ियाँ देखी, कपड़े देखे कि कैसे रह रही है मेरी बहनें, तो उन्होंने कस्तूरबाई से बात करी कि इनको थोड़ा सा बताओ आप किस तरीके से रहा जाए। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। तो उनमें से एक औरत कस्तूरबाई को अपने घर लेकर के, घर क्या था वो छोटी सी झोपड़ी थी, है ना, वहाँ पर लेकर के गई और बताया कि देखो ना तो कोई अलमारी है ना बक्सा है, और ये मेरा घर है, इकलौता कमरा है ये तुंवर की साटी का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई और कपड़ा नहीं है, मैंने जो पहन रखा है सिर्फ ये इकलौती साड़ी है मेरे पास में। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। और क्योंकि वो चंपारण में इतने समय तक रहे थे, पर भी उनका आश्रम पे भी ध्यान था, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ है तो बाकी सारी चीज़ें भूल गए, सब चीज़ों का बिल्कुल एकदम कॉन्टेक्स्ट रखते थे वो। Regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ कि छोटी से छोटी चीज़ का गांधी जी ध्यान रखते थे अपने आश्रम की, कि अब जो लैट्रिन ट्रेंचेस थे, क्योंकि पहले ऐसे जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, खुद ही खोद करके और सब वो ट्रेंचेस वगैरह बनाए जाते थे, लैट्रिन्स बनाई जाती थी। तो उन्होंने उस चीज़ का ही बोला कि ठीक है अब इन्हें भर देना चाहिए और अब नए बना लेने चाहिए, क्योंकि ये भर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी। इतने किलोमीटर्स दूर वो बैठे थे, फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों का उन्हें ध्यान था। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. ये जो चंपारण वाली बात हुई थी उसमें गांधी जी ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने जो किया है वो बहुत मामूली बात, इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आके मुझे ये नहीं बता सकता है कि मुझे क्या करना है। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. चंपारण कोई एक बड़ी चुनौती नहीं थी, वो सिर्फ पेजेंट्स का, किसानों का डर खत्म करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत थी। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. और ये वो प्रैक्टिस करते थे कि वो जो रियल लाइफ में देख रहे थे वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसे डे टू डे लाइफ में कैसे लाया जाए। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. है ना, ये ऐसे ही कोई मन गढ़ंत उनकी थिंकिंग नहीं थी, ये वाकई में वो ह्यूमन बींग्स के साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. अगर एक व्यक्ति में हिम्मत आएगी, धीरे धीरे बाकी सब में हिम्मत आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली ही भारत को आज़ाद कर पाएंगे। गांधी की ये सोच थी। Early in Champaran action, Charles Freer and Rius, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Islands. और अब क्या हुआ, गांधी जी जब फिजी आइलैंड्स जाने वाले थे उस वक्त उनका एक बोलना चाहिए डिसिपल आया था, मतलब जो शरणागत होते हैं उनका फॉलोअर था चार्ल्स फ्रीर एंड ड्यूस। उन्होंने फिर क्या करा, गांधी जी को फेयरवेल दिया फिजी आइलैंड्स जाते वक्त। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम।
तो गांधी के लॉयर ने बोला कि एंड्रयूज़ आप अगर यहाँ पर रुक जाते हैं तो हम चंपारण में दूसरे किसानों की मदद कर पाएंगे। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू मान गया था अगर गांधी परमिशन देते, बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, और गांधी ने इस चीज़ का मना कर दिया कि नहीं आप मदद नहीं करेंगे। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." गांधी जी ने इस बात का ये जवाब दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों उन्होंने एंड्रयूज़ को मना करा, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो आमने सामने की लड़ाई है उसमें हम हमारे दुश्मन के ही किसी व्यक्ति को हमारी टीम में कैसे ले लें, है ना, ये हमारी लड़ाई है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारा दिल कितना कमज़ोर है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और ये लड़ाई किसी की मदद से नहीं, जब तुम खुद अपने अंदर से लाओगे कि मुझे आज़ाद होना है तब जा करके जीत पाओगे। नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, आप इसमें पार्ट नहीं ले सकते बिकॉज आप एक ब्रिटिशर हैं, इंग्लिश मैन हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और ये पूरी व्याख्या से हमें खुद पर डिपेंड होने का एक लेसन मिलता है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, खुद पर डिपेंड होना, भारत की आज़ादी और किसानों की मदद करना, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आगे स्लाइड्स में डाल दूंगी, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।